नमस्कार दोस्तों, कथा वाचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सोम प्रदोष व्रत व इसकी कथा बताएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे ही हम सभी सोम प्रदोष कहते हैं। प्रदोष के व्रत में शिवजी की पूजा की जाती है, इसलिए सोमवार के दिन प्रदोष होने के कारण इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जो भी सोम प्रदोष का व्रत करते हैं, शिवजी की पूजा और कथा करते हैं, उनकी सारे परेशानियों को शिवजी दूर करते हैं। सावन के महीने में सोम प्रदोष व्रत का महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के बराबर माना जाता है। प्रदोष काल में बिना कुछ खाए ही व्रत करने का विधान होता है, लेकिन अगर ऐसा करना संभव नहीं हो तो आप एक बार फल खाकर या एक बार फलाहार करके अपना उपवास पूरा कर सकते हैं। सोम प्रदोष का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि तो आती ही है, साथ ही जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है या चंद्र ग्रह के कुछ दोष होते हैं, उन्हें सोम प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसके पास कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती। भिक्षाटन से ही वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी जब घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। धन्यवाद।